है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे। ओम शांति। कल्प के संगम युग पर हमारा प्यारा मीठा बाबा हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए ना, इस खारी चैनल से पार कराने के लिए, हमारी जीवन रूपी नैया को पार कराने के लिए इस सारी दुनिया के अंदर फिर से सतयुग लाने के लिए
इस सृष्टि पर आते हैं। और हम आत्माएं जितना स्वयं को बाप पर न्योछावर कर देती हैं, अपनी नैया की पतवार उस खेवैया को पकड़ा देती हैं, उतना जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाते हैं और क्षीर सागर समीप नजर आता है। परंतु यदि मन मत चलाते हैं, पर मत प्रयोग में लाते हैं, उसका कुछ भी प्रभाव है जिंदगी पर या हमारे कर्मों पर, तो मंजिल दूर होती जाती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, पूर्ण रीति बाबा को अर्पित कर दो। थोड़ा भी अपने पास रखा तो धोखा मिल सकता है, क्योंकि माया उसी चीज़ पर, हमारी उसी कमी और कमज़ोरी पर वार करती है ना, जहाँ पर उसे पता होता है कि हम गिर जाएंगे, हम फिर से उसकी दुनिया में वापस लौट आएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से कोई भी संबंध अगर रह गया है तो बाबा से जोड़ लें। कोई भी सुख जिसकी रगें दुनिया से जुड़ी हुई हैं, वो सुख भी बेहद के बाप से लेना शुरू कर दें। कोई भी गुण, कोई भी प्राप्ति अगर लगता है उसके कारण हमें पुरानी दुनिया की तरफ खिंचावट महसूस होती है, तो उसका भी सदा काल का स्रोत बाबा को बना ले, ताकि अंत समय में धोखा ना मिले। तो आज बाबा हमें भव सागर से पार लगाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख 20 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फ़कीर से अमीर बनते हैं ना, फ़कीर से अमीर बनते हैं। कोई दुनिया में फ़कीर हो, उसकी लॉटरी लग जाए, कितनी खुशी होती है। तो हमारी भी लॉटरी निकल गई है ना, खुद बाबा आया है हमें सब कुछ देने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। प्रश्न है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा कहते हैं कि जिनका दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है, जो धारणा की सब्जेक्ट है उस पर हमारा ध्यान जा रहा है, निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। तो बहुत खुद पर अटेंशन होता है ऐसे बच्चों का। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। तो चेक किया अपने अंदर, तो अगर सब कुछ सही है तो ध्यान है, कहीं भी कुछ गफलत है तो अब ध्यान दो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सिखला भी रहे हैं, है ना। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद तो करते थे, पर याद से विकर्म विनाश होंगे ये तो पता नहीं था। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं।
आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। पतित पावन, ये जो बात कही जाती है, भगवान को बुलाया जाता है, बुलाने वाली भी आत्मा है, पतित भी आत्मा ही बनी है और पावन भी आत्मा को ही बनना है। बच्चे जानते हैं, भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, इसलिए ही तो भारतवासी बुलाते हैं। और कहाँ भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है ना। भक्ति मार्ग में कितनी यात्राएं की हैं। यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। ये जो रूहानी यात्रा है, ये किसी ने नहीं सिखाई। ये भीतर की यात्रा है, मन बुद्धि से आत्मा ऊपर। 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में स्थूल वतन ना। पल भर में हम साकारी, फिर निराकारी, फिर आकारी है ना। तो ये यात्रा कभी किसी ने नहीं सिखाई। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला है? बेसमझी का ताला। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम ही थे। बाबा ने बताया है, बाबा ने सब देखा है, सब बाबा को सब पता है। हमारे अंदर भी है ये ज्ञान, मर्ज है, लेकिन बाबा फिर इमर्ज कर रहे हैं। याद आ रहा है सबको, है ना। हम कितने अच्छे थे, समझदार थे, धनवान थे, हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसकी कोई हद नहीं है, काउंटिंग नहीं हो सकती इसकी ना। उसकी तो काउंटिंग हो सकती है ना, इतने लाख, इतने करोड़, इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद। यहाँ कोई काउंटिंग ही नहीं है, बेहद है। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास? किसके पास? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है ना। कितनी प्राप्ति होती है बाबा से। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप तो फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रही हो। आत्मा बाबा की बच्ची भी है और सजनी भी है। तो सदा सुखी भी बन रहे हैं और सदा सुहागिन भी बन रहे हैं। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं है जो बाबा हमें पतित से पावन बना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। गायन भी है। क्या गायन है इस पर? सुबह को अमीर था, रात को फकीर था, है ना। जब सतयुग त्रेता था तो आत्मा अमीर थी, द्वापर कलयुग शुरू हुआ तो फकीर बन गई। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं। क्या बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम क्या बन जाते हो? अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी ज़रूर।
परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब कहाँ जाना है? अब घर जाना है। तो याद क्या रहना चाहिए? घर। और घर का मालिक बाबा। बाबा खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं, क्या मीठे बच्चे, तुम ही पावन थे। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। याद आ रहा है सबको? पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। दोनों वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो क्या रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। याद रखो, अगर बाबा की याद नहीं हो रही, बार बार भूल जाते हो, इसका कारण क्या? एक ही है, देह अभिमान। वह न बाप को याद कर सकते न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। याद रखेंगे, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, परम धाम से यहाँ आई हैं अलग अलग पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सबको समर्पित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर गृहस्थ में रहते, कारोबार करते बाबा की पढ़ाई पढ़ सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास में ले आती हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। जो आत्माएं निश्चय बुद्धि हो जाती हैं वो रह नहीं पाती, कहती हम फटाफट जाएं मधुबन, तो मधुबन की कशिश होने लगती है। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। राखी यानी बाबा से प्रतिज्ञा करना। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों, तुमको निर्विकारी ज़रूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट, 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, विकार में गोते खाए। अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है ना। देह अभिमान आता है ना तो नाम रूप में भी फंसते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं 1 दिन में भी तीर लग सकता है,
परंतु समझ से भी काम लेना है ना। देखना है ना आत्मा की क्वालिटी क्या है, कशिश होती है, समझा है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत का संग तारे, सत का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। जब सतयुग की स्थापना होनी होगी तब सत शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यचित आनंद स्वरूप शिव बाबा इस सृष्टि पर आएंगे कलयुग को सतयुग में बदलने। जब तक सतयुग आने का टाइम नहीं आएगा तब तक बाबा नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो सत का संग तारे, सत का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। वो जो गुरु लोग हैं वो संगम युगी नहीं है। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। वहाँ कोई ऐसी फैमिली वाली बात नहीं है। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, एकदम पक्का है ना। गोदरेज का ताला अपनी चाबी से खुलता है, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते बिल्कुल गोदरेज का ताला लगा हुआ है, खुलता ही नहीं है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। सारे तालों की चाबी, बुद्धि के तालों की चाबी बाबा के पास है। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। कितनी युक्तियाँ हैं। सेवा करने की जो विभिन्न विधियाँ हैं, यही तो युक्तियाँ हैं। मैगजीन, किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए ना। बाबा का बनाना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो ज़रूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप हैं। क्या बताएंगे? लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है। वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पाठ है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रुकुटी के बीच है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। राज्य तिलक मिले उससे पहले अभी स्वराज्य तिलक खुद को देना है। स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। स्वमान की सीट पर बैठना है, तब भविष्य में राज्य मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। पुरुषार्थ हमें करना है। तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है।
साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है, जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे फील होगा, मैं आत्मा इस बॉडी को छोड़कर जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन तक तो बचे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है ना। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर से जाते हैं और मूल वतन को हम बुद्धि से जानते हैं। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। किस लिए करते हैं ना? मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते। कोई सोच भी नहीं सकता कि स्वर्ग में जाने के लिए कोई पढ़ाई पढ़नी होती है, बाप के सिवाय। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे। यह उनकी ड्यूटी है, सबको मुक्ति धाम में ले जाना, है ना। ये किसकी ड्यूटी है? केवल बाबा की। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार आएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। ये जो विस्तार है ना ज्ञान का, कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर कैसी होगी, इससे प्राप्ति नहीं है, इससे कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? जब याद करने की फुर्सत नहीं है तो इस विस्तार में टाइम वेस्ट मत करो। इससे अच्छा है बाबा को याद करो। यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, वही आत्मा हमारा बाबा भी है, हमारे टीचर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। फिर दूसरे कोई को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। याद आ रहा है सबको? खड़ी खड़ी चक्र भी फिराते रहो ना, क्या थे फिर क्या बन गए, अभी क्या है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। जो चक्र घुमाते हैं ना, इसके कारण ही आपका ये नाम पड़ा है। तो बाबा ने कहा नार और रहट का मिसाल देते हैं ना। रहट पर नार से पानी ऊपर खींचते हैं, फिर खाली हो जाती है बाल्टी, फिर दोबारा भरते हैं उसे। तो इसी तरह आत्मा भी फुल होती है फिर खाली होती है। तो ऐसे रहट, नार और रहट का मिसाल देते हैं। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिकिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, है ना। सारा कल्प क्या किया? जो बाबा से भरा वो खाली कर दिया, और अब एक ही बारी में बाबा आते हैं, हमें भर देते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। जो सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं वही फिर पहले आकर ज्ञान लेते हैं। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। कहते हैं कर्म और फल, ये अक्षर भक्ति मार्ग का है। वर्षा ठीक है, ज्ञान मार्ग में वर्षा, बाबा और उसका वर्षा। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं है ना। केवल याद ही उपाय है। भारत का प्राचीन योग
मशहूर है। वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। दुनिया वाले समझते हैं गुरुओं से हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। ये भारत का प्राचीन योग नहीं है, तो हठ योग है, फिजिकल एक्सरसाइज है। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे ज़रूर। करना नहीं चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं फिर करेंगे ज़रूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं, उनमें बहुत ताकत है। कहते हैं ना, रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। तो जो बाबा सत धर्म की स्थापना करते हैं, है ना, अधर्म का विनाश करते हैं, तो बाबा एक्चुअली में बाबा है सर्वशक्तिमान। तो उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। इतनी ताकत है जिसे धारण करने से हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है, इस धर्म में शक्ति है। ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। सर्वशक्तिमान से शक्ति एक को नहीं, सबको मिलती है, बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार, जितना और उतना, जितना याद करेंगे उतना मिलेगी। सूरज तो पूरा प्रकाश सबको दे रहा है। जितना आपकी खिड़कियां खुली हैं, जितना आप बाहर हो, उतना ग्रहण कर लोगे। तो बाबा कहते हैं तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए, है ना। याद तो चाहिए, फिर धारणा भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना। क्या धारणा में, सब्जेक्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं? किसी को तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। यह कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा जानते हैं क्या बुद्धि में है बाबा के। जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है, देखना है। हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। देखना मतलब दिल अंदर देखना। बाहर से ऐसे पता नहीं चलता दुख दे रहे हैं नहीं दे रहे, परंतु अंदर खुद की सूक्ष्म चेकिंग करो। तो बाबा कहते हैं देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो, क्योंकि सबका जन्म विकारों से हुआ है। तो जाने अनजाने किसी न किसी विकार के वशीभूत होकर दुख दे देते हैं। कुछ ना कुछ भूलें होती ज़रूर है ना। अपने हिसाब से सब ठीक करते हैं, परंतु एक्चुअली में कामवश, क्रोधवश, लगाववश, झुकाववश कुछ भी करते हैं, दुख ज़रूर होता है। तो बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ भूलें होती ज़रूर है। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में है। संपूर्ण अवस्था अंत में आएगी। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बगैर
कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे। वह सब कहाँ से आए? कहाँ से आए? कैसे साहूकार बने? सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। ये सब सोचना चाहिए कहाँ से आए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है। कल्प कल्प बनती रहती है। पुरुषार्थ के आधार पर प्रारब्ध बनती है। माला किसका यादगार है यह भी तुम जानते हो। जो विजयी रत्न आत्माएं हैं उनकी यादगार है। वह तो माला का सिमरण कर बहुत मस्त हो जाते हैं। दुनिया में ना जो लोग माला जपते हैं बहुत मस्त रहते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है, यहाँ क्या करना है? ऐसे कोई माला नहीं जपनी, बाबा को याद करना है। तो वह कहते हैं ये भी तुम अच्छी रीति जानते हैं ना कि भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है, यह भी तुम ही जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखरीन पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले मुआफिक निकल आएगी। कल्प पहले जो पिछाड़ी की रिजल्ट निकली थी वो निकल आएगी। तो बाबा कहते हैं हर एक अपनी जांच करते रहें। तुम समझते हो हमको यह बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है, टाइम मिला है आपको, पुरुषार्थ करो और ये बनो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना क्या करते हैं बाबा? सदगति। तो बाबा आते हैं हमारी सदगति करने। यह सबसे ऊंचा स्वागत है ना। इससे बड़ी प्राप्ति संसार में कभी नहीं हुई। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। हम सबको गति सदगति देने खुद बाबा आते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस ज़रूर करनी है। क्या करेंगे? बहुतों की आशीर्वाद लेनी है तो कल्याणकारी बनना है। और शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बंधनों से मुक्त होकर बाबा की सेवा ज़रूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर, बाप को याद कर माइट लेनी है, शक्तियाँ लेने का पुरुषार्थ करना है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान है पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भवा। कैसे बनेंगे मेहनत से मुक्त? जब पवित्रता के वरदान को अपना निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाएंगे। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। क्या है जन्म का वरदान?
योगी बनो, पवित्र बनो। अगर पवित्रता में डिफ़िकल्टी हो रही है, इसका मतलब वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है, कौन सा? पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, है ना? तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार है। जन्म के जो संस्कार होते हैं ना, चाह कर भी उन्हें हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो वह कहते हैं कि वैसे ही ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार कौन सा है? पवित्रता। तो वह कहते तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। कौन है ट्रस्टी? जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। मैं कौन हूँ? सेवाधारी हूँ, निमित्त हूँ। तो ये भावना होनी चाहिए। तो आज सारा दिन विशेष ये स्वमान याद रखेंगे कि मैं ब्राह्मण आत्मा पवित्र हूँ। पवित्रता मेरा निजी संस्कार है, आदि अनादि संस्कार है। तो इसलिए सारे दिन में किसी के भी लगाव, झुकाव, प्रभाव की अपवित्रता हमें छुए नहीं ना। तो ये स्वमान सारा दिन स्मृति में रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।